नमस्कार दोस्तों। जून 2020 भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐपों को बैन कर दिया। इसका पहला कारण था दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी। टिकटॉक इंडियन यूजर्स का डाटा अपने चाइनीज सर्वरों पर सेव करता था, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। और दूसरा कारण था दोस्तों इसका गलवान घाटी क्लैश, जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हुए। और अब भारत टिकटॉक के साथ या फिर किसी भी चाइनीज़ कंपनी के साथ अपने बिजनेस को कम करना चाहता है, जिस कारण से भारत सरकार ने इन सभी ऐपों पर बैन लगा दिया। बस फिर क्या था दोस्तों, टिकटॉक पर बैन लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता। कई देशों की सरकारें टिकटॉक पर बैन लगाना शुरू कर देती है। और इसका तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों द नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017, जो विभिन्न प्रकार की सरकारों को टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इन सभी कारणों के बारे में, और यह भी देखते हैं कि टिकटॉक ने ऐसा क्या किया कि जिससे कि सभी देशों की सरकारें उसे बैन करने पर मजबूर हो गई। टिकटॉक को जो ओन करती है कंपनी, उसका नाम है बाइटडांस। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यूएसए से। उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सामने एक भाषण देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह टिकटॉक को बैन कर सकते हैं या फिर टिकटॉक के संबंध में उनके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। और बस फिर क्या था दोस्तों, अगस्त 6, 2020 ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें बाइटडांस और किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ लेन देनों पर रोक लगा दी और उन्हें ऐप स्टोर से बैन करने के लिए 45 दिन का समय भी दिया गया। 14 अगस्त 2020 ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक के खिलाफ एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास कर दिया, जिसमें उन्होंने टिकटॉक को यह आदेश दिया कि वह अपने यूएस बिजनेस को किसी यूएस कंपनी को बेच दे, और इसके लिए उसे 90 दिन का समय भी दिया गया। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे 90 दिनों के बाद यूएस में बैन कर दिया जाएगा। वेट, पहले यह जान लेते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, एक बिल लाया जाता है, उसे पार्लियामेंट में रखा जाता है और दोनों हाउसेस के द्वारा पास करने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए भेज दिया जाता है। यदि प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देते हैं तो वह बिल एक्ट बन जाता है दोस्तों। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जारी किया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को दोनों हाउसेस से पास कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। एक प्रेसिडेंट देश की सिचुएशन को देखते हुए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि टिकटॉक देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने टिकटॉक के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास कर दिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में केस करके उसे समाप्त कराया जा सकता है। यदि जज को यह लगता है कि यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करता है या फिर प्रेसिडेंट ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, तो जज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को समाप्त कर सकता है। बस टिकटॉक ने भी यही किया दोस्तों। टिकटॉक ने 6 अगस्त को जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया दोस्तों, और वह जीत भी जाता है। जज ने यह कहा कि टिकटॉक को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया है और ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो यह साबित कर दे कि टिकटॉक देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी कारण से इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जज के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था दोस्तों। 14 अगस्त का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी भी जारी था, जिसमें टिकटॉक को 90 दिनों के अंदर अपने यूएस बिजनेस को किसी यूएस कंपनी को बेचना था। बस फिर क्या था, कहानी में एंट्री हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऐप नहीं था दोस्तों, इसलिए टिकटॉक को खरीदना माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के यूएस बिजनेस को खरीदना चाहता था और साथ ही साथ टिकटॉक के एल्गोरिदम को भी खरीदना चाहता था। लेकिन चाइनीज सरकार ने अपना दांव चल दिया दोस्तों। चाइनीज सरकार ने एक्सपोर्ट की लिस्ट को अपडेट किया, जिसमें उन्हें एल्गोरिदम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिस कारण से बाइटडांस अपने एल्गोरिदम को माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेच पाया और माइक्रोसॉफ्ट ने यह डील कैंसिल कर दी। माइक्रोसॉफ्ट जिस टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहता था बाइटडांस से, वह है दोस्तों एल्गोरिदम। मतलब यदि आप यूट्यूब पर डांस की वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब आपको अगली बार कई सारी डांस की वीडियो रिकमेंड करता है। इसे ही एल्गोरिदम कहते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट चाहता था खरीदना बाइटडांस से, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट के कारण ऐसा नहीं हो सका। और फिर कहानी में एंट्री होती है ओरेकल और वॉलमार्ट की। एक नई डील का निर्माण किया जाता है दोस्तों, जिसमें ओरेकल को 12.5% का स्टेक और वॉलमार्ट को 7.5% का स्टेक दिया जाता है। और बाइटडांस के द्वारा ओरेकल को ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर बताया जाता है, जिसमें वह कहती है कि वह यूएस यूजर्स का डाटा ओरेकल का सर्वरों पर सेव करेगी। ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर क्या होता है दोस्तों, बाइटडांस के द्वारा कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। यह डील हमेशा ही कागजों पर है, यह डील कभी भी हकीकत में हुई नहीं दोस्तों। आज तक यह डील कभी नहीं हुई। और फिर आता है दोस्तों नवंबर 2020, जिसमें अमेरिका में इलेक्शन थे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार जाते हैं और यूएस के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन जाते हैं। टिकटॉक का फ्यूचर अभी भी लटका हुआ था दोस्तों। टिकटॉक के साथ यूएसए में क्या होगा किसी को नहीं पता था। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों द नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017, जो टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए देश की सरकारों को मजबूर सा कर देता है।
नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया कानून है दोस्तों, जिसके तहत चाइनीज गवर्नमेंट यदि किसी चाइनीज कंपनी से उनके बिजनेस से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उस कंपनी को वह इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन के बारे में कंपनी कभी भी मना नहीं कर सकती और वह इन्फॉर्मेशन दोस्तों यूज़र डाटा भी हो सकता है। इसी कारण से अमेरिका और सभी देश इस लॉ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। इसी कारण से वह टिकटॉक पर बैन लगाना चाहते हैं, कहीं उनका डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल ना कर लिया जाए। समय आगे बीतता है दोस्तों और प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी टिकटॉक के खिलाफ अपने रवैये को सख्त रखते हैं। वह नो टिकटॉक ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेज नाम का एक्ट पास करते हैं, जिसके कारण से दोस्तों जितने भी ऑफिशियल डिवाइसेज होते हैं उन पर से टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर सरकारी विभागों के द्वारा जो भी डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं उन पर से टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। लेकिन टिकटॉक अभी भी पर्सनल फ़ोनों पर चलाया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी यही किया दोस्तों। कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियल डिवाइसेस से टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया। हाल ही में दोस्तों टिकटॉक के सिंगापुर में जन्मे सीईओ साओ जी च्यू को अमेरिका में मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहां पर उन्हें यूएस लॉ मेकर से कड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ा। टिकटॉक पर कई तरह के आरोप लगाए गए। साओ जी च्यू ने सभी आरोपों को मना करते हुए कहा कि टिकटॉक सिंगापुर के सर्वर पर यूएस यूजर्स का डाटा सेव करता है और चाइनीज गवर्नमेंट की उस तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं है। और टिकटॉक प्रोजेक्ट टेक्सास पर भी काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट टेक्सास क्या है दोस्तों? यह और कुछ नहीं है दोस्तों, वही है टिकटॉक ग्लोबल नाम से कंपनी की स्थापना करना और ओरेकल के सर्वरों पर यूएस यूजर्स का डाटा सेव करना। अब यह जान लेते हैं दोस्तों, भारत ने टिकटॉक पर सीधा बैन लगा दिया, लेकिन अमेरिका इतनी कोशिशों के बावजूद भी टिकटॉक पर बैन क्यों नहीं लगा पा रहा है? इसका कारण यह है दोस्तों, टिकटॉक पर जब भारत में बैन लगाया गया तो किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अमेरिका में इसका विरोध किया गया है। द अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि टिकटॉक पर जब बैन लगा दिया तो फर्स्ट अमेंडमेंट का वॉयलेंस हो जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है बोलने की आज़ादी। यदि अमेरिकन गवर्नमेंट टिकटॉक पर सीधा ही बैन लगा देती है बिना किसी ठोस कारण के, तो सरकार आगे चलकर किसी भी ऐप पर बिना किसी कारण के बैन लगा सकते हैं, जो कि अमेरिकन की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर देगा। बस यही कारण है दोस्तों जिसके कारण से भारत की तरह अमेरिका टिकटॉक पर सीधा बैन नहीं लगा पा रहा है। टिकटॉक एक समय दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप था, लेकिन अब लगता है कि दोस्तों सबसे ज़्यादा बैन किया जाने वाला ऐप है। अमेरिका, कनाडा, यूके, बेल्जियम, ताइवान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये वो सभी देश हैं जिन्होंने टिकटॉक पर पार्शली या फिर कम्प्लीटली बैन लगा रखा है और यह लिस्ट डेली लंबी होती जा रही है। जब टिकटॉक को भारत से बैन किया गया था उस वक्त टिकटॉक के दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में ही थे। भारत सरकार द्वारा बैन किए जाने पर टिकटॉक को बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर ये सभी देश टिकटॉक पर बैन लगा देते हैं तो टिकटॉक का बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए टिकटॉक अपने बिजनेस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने द रेस्ट्रिक्ट एक्ट नाम से बिल अपनी पार्लियामेंट में पेश किया है। यदि यह बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो दोस्तों यह यूएस से कॉमर्स डिपार्टमेंट को पहले से ज़्यादा पावर दे देगा टिकटॉक जैसे ऐपों पर बैन लगाने के लिए। सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों, अमेरिकन टेक कंपनी जैसे मेटा, इनके पास भी करोड़ों लोगों का डेटा है, तो क्या ये कंपनियां इन डेटा का मिसयूज नहीं कर सकती? यदि टिकटॉक पर बैन लग जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिकन टेक कंपनियों जैसे मेटा को ही होगा। तो देखते हैं दोस्तों टिकटॉक का फ्यूचर क्या होगा। दिस इज ऑल अबाउट टिकटॉक। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।